नमस्कार दोस्तों, फाइंड प्लस फैक्टर एक परिवार एक विचार हमारी इस एफपीएफ फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। और हम देखेंगे ये वर्क फॉर टू हैप्पीनेस जो हम बात करते हैं किस तरह से इसमें काम हो पाएगा। सबसे पहली चीज़, वाई फाइंड प्लस फैक्टर, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो चार चीज़ों को लेकर फाइंड प्लस फैक्टर की एक स्टैब्लिशमेंट की गई है, जिसमें नीड, टाइम, अर्जेंसी, ट्रस्ट, ये चार चीज़ों को लेकर ही ये पूरा फाइंड प्लस फैक्टर का जो विज़न और मिशन की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं नीड की। पांच चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पे हर उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो स्पोकन इंग्लिश इंप्रूवमेंट को लेके कुछ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कुछ करना चाहते हैं, मेमोरी पावर टेक्निक्स के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन अवेयरनेस के लिए, टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे इस सिस्टम में देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वह टाइम को लेकर है। टाइम, अगर हम अकेले काम करते हैं तो अकेले ही अपनी एफर्ट से कमा पाएंगे, लेकिन अगर हम टीम के साथ काम करते हैं, अगर हमारे लिए हमारी टीम बनती है तो हम उससे बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। उसको देखते हुए अपने सपनों, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के लिए करने के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन का एक सिद्धांत भी इसमें हम लोग एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग टाइम मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद अगर बात करें हमारे सिस्टम की, फाइंड प्लस फैक्टर यानी जो हमारी एफपीएफ फाउंडेशन है, इसका एक उद्देश्य और है, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है इसकी अर्जेंसी की बात की जाती है, और दूसरी चीज़ ट्रस्ट की। तो आपको ये दोनों फैक्टर भी हमारे इस सिस्टम में मिलेंगे। जो मिशन और विज़न की बात की जाते हैं, हमारी ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से हम अर्निंग कर पाएंगे, अपने सपनों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हम यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। साथ ही अगर कोई आकस्मिक घटना हमारे साथ होती है या कोई फैमिली में शादी वगैरह, अपने परिवार की बात करें, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिल पाएगी जो शायद हम अपनी फैमिली में नहीं देख पाए, अपने दोस्तों को नहीं देख पाए। तो यहाँ पे एफपीएफ फाउंडेशन हमारे लिए हर उस संकट की घड़ी में या अच्छी खुशी में हर जगह हमारे साथ एक ट्रस्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे, विश्वास के साथ काम कर पाएंगे। और जो कहा तो जाता है योजना बनानी चाहिए, लेकिन शायद हम लोग अपने लिए कोई ऐसी सॉलिड योजना नहीं बना पाते, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। तो यहाँ पे कहते हम सब हैं, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो। 90% लोगों की एक सर्वे के अनुसार ये सोच होती है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी चाहिए अपने भविष्य को लेकर, लेकिन हम लोग अपनी उधेड़-बुन में, अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अटक जाते हैं कि उसके लिए, सपनों के लिए कुछ समय नहीं दे पाते। और हम कहीं जब आकस्मिक कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी कारणवश हम अपने जॉब पे जा नहीं पाए, अपने काम पे नहीं जा पाते, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे परिवार को झेलनी पड़ती है। इसको देखते हुए एक सच्चे रूप में फाइंड प्लस फैक्टर फाउंडेशन, एफपीएफ फाउंडेशन एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को देना चाहता है जिसके साथ हम इस समस्या को दूर कर सकें और अपने परिवार के लिए जो एक ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएँ। क्योंकि अगर सच्चाई से देखा जाए, जो हमने फैक्ट की बात करी, सर्वे में कहते तो 90%, 97% लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए भविष्य के लिए, लेकिन रियलिटी क्या होती है, केवल 9% लोग ही, अगर उनके घर के मुखिया की डेथ हो जाती है तो वो केवल 1 साल तक, फाइनेंशियल सर्वाइवल की बात करता हूँ, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि जो क्राइसिस हैं, जो खर्चे हैं, जो हर आज अगर हम अपने बात करें, जो हम खर्चा, जो हम अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल अर्निंग करते आ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते आ रही हैं, अगर हम नहीं रहे, मैं अर्नर नहीं रहा, तो उसके पीछे से कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में एफपीएफ फाउंडेशन ने बहुत ज़बरदस्त रूप से कुछ सिस्टम बना के हम लोगों को मौका दिया है। हमारे परिवार के सदस्य, जितने भी सदस्य यहाँ बनते जाएंगे, तो उनको उस सोच के साथ भी, क्योंकि एफपीएफ का एक उद्देश्य वेलफेयर को लेकर भी है, और यहाँ पे जो उद्देश्य है वो है सबसे बड़ा कि अगर हम लोगों की मदद करेंगे, तो लोगों को मदद करते हुए अगर फोकस हमारा लोगों की मदद करने का होगा, जिसकी नीड की मैंने बात की, उनको हम नॉलेज बूस्टर के थ्रू उनकी नॉलेज अपग्रेड करवाएंगे। अगर हम उनकी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग थ्रू उनके बिजनेस को बढ़ाने की उनकी मदद कर पाएंगे। अगर हमारे जो बच्चे घर में वो स्कूल में जा रहे हैं, या हमें मेमोरी को बढ़ा के अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो मेमोरी प्लस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं। या बिज़नेस को बूस्टर करने के लिए बिज़नेस बूस्टर टेक्निक्स में हेल्थ को लेकर भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे रूप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ को लेकर जो अवेयरनेस हम देना चाहते हैं, उसके साथ में हमारे कुछ समुदाय के, और जब बढ़ने पे एक टीम बनाते हैं, हम काम करते हैं, तो संस्था की ओर से हमें कुछ ऐसे क्लीन हीमो केयर, जो हमारा थेरेपी का एक यूनिक सेंटर का एक हमारा विज़न है, उसके लिए हम लोग होम बेस्ड
थेरेपी सेंटर्स भी अपने उन लोगों को जो अगर अच्छा काम करते हैं उनके लिए टीम बनती हैं, तो पिन कोड वाइज भी और होम बेस हमारे क्लीन हीमो केयर सेंटर भी हम लोग वहाँ पे स्थापित करना चाहेंगे। हमारे उन लोगों को जो समाज की, अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों को नॉलेज के साथ में, वेल्थ के साथ में और वेलफेयर के साथ में मदद करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा मदद हम अपने लोगों की करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एक ट्रू हैप्पीनेस के लिए काम भी कर पाएंगे, साथ ही साथ हमारे सपनों के लिए फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस नहीं है, ये एक सोच है। जितना ज़्यादा हम लोगों का भला कर पाएंगे उतना ज़्यादा लाभ हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस सिस्टम से होता चला जाएगा। और यही एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को बहुत अच्छे रूप में आगे स्थापित कर पाएगा। क्योंकि फाइंड प्लस फैक्टर की कम्युनिटी के हर व्यक्ति को, जो हमारे संस्था के सदस्य बन रहे हैं, उनको 4 तरह से यहाँ एक तरह का एक सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा, नॉलेज प्लस के रूप में, हेल्थ प्लस के रूप में, एफपीएफ के वेल्थ प्लस प्रोग्राम के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मौका, और साथ ही साथ वेलफेयर जो हमारा प्लस है उसके साथ में आकस्मिक घटना के रूप में कुछ होता है हमारे मिसहैपनिंग या कोई एक्सीडेंट, उस केस में संस्था हमारे साथ है। कुछ ऐसे वेलफेयर के फंड हमने यहाँ डिज़ाइन किए हैं जो हम सब सदस्यों को देना चाहते हैं। और साथ ही साथ खुशी के मौके पे भी हम लोग यहाँ पे एफपीएफ फाउंडेशन हमारे साथ रहेगा। तो ये 4 तरह से एफपीएफ फाउंडेशन काम करना चाहता है, जिसमें आपका सहयोग बहुत ही हमें आवश्यक है। क्योंकि हम सब लोग मिलकर एक परिवार, एक विचार के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो चारों चीज़ें हैं इसको लेकर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ प्लस अगर लोग ही कर पाएंगे, यहाँ कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन की बात नहीं की जा रही, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए एक एसोसिएशन करना चाहते हैं हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह। क्योंकि पारिवारिक रिश्ते किसी समय सीमा का कोई वो नहीं होता है। यहाँ पे जैसे परिवार को हम पूरी ज़िंदगी साथ में रखते हुए उनके अच्छे बुरे के लिए सोचते हैं, ऐसा ही एक विचार एफपीएफ फाउंडेशन अपने सदस्यों के लिए, अपने जो हमारे समुदाय है, कम्युनिटी, उन सभी के लिए सोचते हुए जाता है। उनकी नॉलेज बूस्ट करते हुए, उनकी वेल्थ को बूस्ट करते हुए हम अपने और अपने परिवार के, अपने जानकारों की सभी जो आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। और यहाँ पे विज़न है कि हमारे इस परिवार के सदस्य कम से कम इतना अर्निंग कर पाएँ हमारे वेल्थ प्रोग्राम के द्वारा, वेल्थ प्लस प्रोग्राम के द्वारा, कि कम से कम वो 30% की स्लैब में आए, इनकम टैक्स स्लैब में। और ऐसा होने से हम लोग एक नेशन वाइज भी, नेशनल लेवल पर भी इनकम टैक्स का जब 30% की स्लैब में हमारे समुदाय के लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स का अमाउंट हम गवर्नमेंट को देंगे इनकम टैक्स के रूप में, शायद वो भी हमारी जो एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट हम अपने कंट्री को दे पाएंगे, देश को दे पाएंगे। और दूसरी चीज़, हम लोग अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अर्निंग करने के पोटेंशियल के साथ काम करते हैं। जितनी आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसके हिसाब से अपने बड़े सपनों के लिए, अपने पैशन के लिए भी हम यहाँ पर अपने को फ्रीडम फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। समुदाय को बढ़ाते हुए ये सोच भी यहाँ पहले दिन से दी गई है। क्योंकि यहाँ पे जो सोच है वो है लोगों की मदद करना। जितने ज़्यादा हम अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए यहाँ अपना एफर्ट देंगे, और जो हमारा नॉलेज बूस्टर, हमारा वेल्थ बूस्टर, हेल्थ बूस्टर और वेल्थफेयर प्लस का जो प्रोग्राम है, उसके साथ में इस विचार के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे हमारे साथ में जब लोग आएंगे, तो ये जो हमारा विज़न है इस संस्था का, कि हम लोग पूरे भारत में जो हमारा क्लीन हीमो केयर कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग 5 से 6 थेरेपीज़ के, ऑल थेरेपीज़ का सेंटर पिन कोड वाइज यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उसके लिए 2 तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, होम बेस्ड थेरेपी सेंटर, उसके अलावा पिन कोड के हिसाब से भी पूरे भारत में ये करना चाहते हैं। और इसी पहल के लिए हम लोग अपने उन सदस्यों को जो यहाँ आना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके साथ ये हमारे एफिलिएशन प्रोग्राम के साथ हम लोग ये करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा परिवार हमारा आएगा उतना ज़्यादा फंड हमारे पास आएगा। और एक ही मिशन है, एक ही विचार है, किस तरह से हम सब लोग समाज को नॉलेज के रूप में, हेल्थ के रूप में, वेल्थ के रूप में और वेलफेयर के रूप में मदद कर सकें। और इसी उद्देश्य के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक बहुत अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और इस अच्छे और सच्चे विचार के साथ काम करने के लिए हमें आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। आप और आपके परिवार, आपके जानकार, आपके दोस्त, उन सब के साथ जब ये समूह बनेगा, परिवार बढ़ेगा, तो हर घर में स्वास्थ्य को लेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, नॉलेज को लेकर, वेलफेयर को लेकर बहुत अच्छा हम ये कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं बात करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर बात करते हैं दोस्तों,
उसके लिए ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे इस फाउंडेशन का भी पर्पज़ है, क्योंकि हमारा क्लीन हीमो केयर जो हेल्थ का सेंटर हम खोलना चाहते हैं, जहाँ पे एक ही जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार की हम तीनों चीज़ें वहाँ पूरी कर पाएँ पूरे इंडिया में अलग अलग जगह। जो भी हमारे वेलफेयर एसोसिएट होंगे उनके साथ इस मुहिम को हम आगे लेके जाएंगे। और अगर हमारे वेलफेयर एसोसिएट जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, अगर उनके नीचे कहीं पर भी 5, 25, 125 यानी 150 लोगों का समूह बन जाता है, तो हम चाहते हैं इस सेंटर के साथ में जो हमारी तरफ से फाउंडेशन का सपोर्ट मिलेगा, हम अर्निंग भी कर पाएंगे। साथ ही साथ संस्था के द्वारा जो योगदान दिया जाएगा उस फंडिंग में से करीबन 2.5 लाख रुपए के वर्थ के हिसाब से हमारा एक प्लानिंग की है क्लीन हीमो केयर सेंटर, जहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे वेलफेयर एसोसिएट्स के साथ हम लोग जहाँ पर भी 150 लोगों का एक समूह बनेगा, वहाँ पे हम लोग ये होम बेस्ड सेंटर खोलना चाहेंगे। और अगर वो समूह बढ़कर करीबन 250 लोगों को आ जाता है, तो एक उसी सेंटर को बड़े रूप में हम वहाँ पे करना चाहेंगे, जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट 10 लाख रुपए की बनती है। उन ऑल थेरेपीज़ के साथ में हम ये सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उन सेंटर्स पे जब हम आसपास में उस एरिया में जितने भी लोग होंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके नॉलेज को लेकर, उनके जो बिजनेस को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर जब ये सिस्टम चलेगा, तो हम बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम हमारे लिए एक ऐसे रूप में आने वाला है, जहाँ पे हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने जानकारों के साथ आगे बढ़ पाएंगे।